नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ अवंतिका है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 10वीं बोर्ड की अब संस्कृत की जो पेपर है वो लीक हो गई। इससे पहले 18 फरवरी को हिंदी की पेपर लीक हुई थी, जिसके बाद 20 फरवरी को साइंस की पेपर लीक हुई, जिसके बाद दोनों ही परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि संस्कृत का भी पेपर लीक हो गया है। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट है हम अवंतिका से जानेंगे। तो अवंतिका, ये बताइए कि जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर, दावे किए जा रहे हैं कि अब संस्कृत का जो पेपर है वो लीक हो गया। क्या है और इससे जुड़ा हुआ अपडेट? जी श्रेया, ये बहुत बड़ी खबर है कि लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। 2 पेपर लीक हो जाने के बाद भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही इसे, या फिर आयोग नहीं ले रहा है इसे गंभीरता से। लगातार खबरें अभी आ रही हैं कि संस्कृत पेपर भी लीक हो गए हैं। हालाँकि हम इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी चैट्स हमें देखने को मिल रहे हैं टेलीग्राम में, उनमें सिर्फ बताया जा रहा है कि उनके पास संस्कृत के पेपर अवेलेबल हैं। हालाँकि पेपर अभी ग्रुप में नहीं डाला गया है, लेकिन संस्कृत पेपर उनके पास अवेलेबल है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो अगर जानकारी दी गई है कि संस्कृत का पेपर उन्हें मिल गया है, तो वो ज़रूर लीक करने की ही साजिश रची जा रही है। तो देखिए श्रेया कि सरकार की गंभीरता, इससे समझिए कि सरकार कितनी गंभीर है इसे लेकर के। ऐसे में तो अगर हर पेपर लीक हो जाएँगे तो फिर मैट्रिक का परीक्षा तो पूरा का पूरा रद्द करना पड़ जाएगा। जी, बिल्कुल। अभी जैसे 2 पेपर रद्द हो चुके हैं, 3 से 4 पेपर अभी बाकी हैं, और वो भी लीक हो जाते हैं तो फिर तो पूरा एग्ज़ाम ही रद्द हो जाएगा। बच्चों की इतनी मेहनत जो है वो पूरी तरह पानी में मिल जाएगी। कितने बच्चे रात-रात भर जग के पढ़ते हैं, कितनी डर रहती है। बोर्ड की एग्ज़ाम में पहली बार मैट्रिक लिखने के लिए बच्चे घरों से निकलते हैं। उनमें अलग उत्साह होता है। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने में थोड़ा उत्साह होता है, लेकिन बार-बार ऐसे पेपर लीक होने की खबरें सामने आती है। उसके बाद एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। दूसरी बार बच्चों को एग्ज़ाम देने में उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, उतना उत्साह भी नहीं जी, होता है, बिल्कुल। डर भी ज़्यादा लगता है। तो सरकार को ये गंभीरता से लेनी चाहिए इस बात को। आयोग इस बात को गंभीर नहीं ले रहा है, जिसकी आयोग की लापरवाही इसमें नज़र आ रही है कि बार-बार पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही है। जी, बिल्कुल अवंतिका, देखिए आपने टेलीग्राम की बात की तो हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हमने एक सुबह भी एक खबर की थी जिसमें टेलीग्राम पर धड़ल्ले से जो है खुलेआम जो है पेपर लीक के जो गिरोह है वो पेपर बेचने की साजिश कर रहे हैं और जो अभिभावक है और बच्चों से वसूली कर रहे हैं पैसे लेकर के। इससे पहले फिजिक्स के भी पेपर को लेकर के चैट्स भी सामने आए थे जिसमें कहा गया कि फिजिक्स के पेपर भी अवेलेबल है जो 12th के हैं। पर अब देखिए कि संस्कृत के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। अवंतिका, इससे पहले जो कल 2 पेपर को रद्द कर दिया गया, इसके बाद खबरें आई कि इस पेपर लीक के गिरोह में जो एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। जी श्रेया, मैं बताना चाहूँगी कि पेपर लीक के मामले के पेपर लीक मामला जब सामने आया तो आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है। उसके बाद पुलिस कोडरमा और गिरिडीह में एक्टिव है और आरोपियों की खोज कर रही है, जिसमें से एक नाम प्रशांत कुमार साव का सामने आया है, जिसे पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं श्रेया कि खबरें सामने आ रही कि जो प्रशांत कुमार साव हैं वो उन्हें बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है। तो अब इस पेपर लीक के मामले का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। प्रशांत कुमार साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक नाम और सामने आया है प्रिंस राणा का। प्रिंस राणा को व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बताया जा रहा है। फिलहाल वो बताया गया है कि वो बेंगलुरु में है। अब तक वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन इस साजिश में उसका बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अवंतिका, ये तो हो गई जो कल पेपर रद्द हुआ उसे लेकर के जो गिरफ्तारी हुई है और जो अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है कि संस्कृत का पेपर लीक हुआ है। खबरें ये भी चली कि सोशल मीडिया पर जो टेलीग्राम है उस पे धड़ल्ले से फिजिक्स के पेपर भी बेचे जा रहे हैं, यानी कि अब 12th के एग्जाम पर भी संकट मंडरा रहा है कि उसके भी पेपर रद्द हो सकते हैं अगर एग्जाम होने से पहले अगर पेपर लीक हुए होंगे तो। जी श्रेया, झारखंड के बच्चों का भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है। आप चाहे 10th की बात करें, चाहे 12th की बात करें, चाहे सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें, पेपर लीक से बच्चे परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं। तो आप जैसा कि आपने बताया कि 10वीं की 2 परीक्षाएं तो अब रद्द हो चुकी हैं। कब होगी परीक्षा इसकी अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई है, लेकिन अब 12th के भी फिजिक्स के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही है। तो इससे अब ये खतरा मंडरा रहा है कि फिजिक्स के परीक्षा भी रद्द हो सकते हैं, या फिर अभी और खुलासे होने बाकी हैं। क्या पता इंटर की और कई पेपर भी लीक हो गई हों, तो इंटर जो दे रहे बच्चे उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेपर लीक की खबर सामने आती है तो परीक्षा रद्द होने की बहुत बड़ी संभावना
संभावना नजर आ रही है। जी, बिल्कुल अवंतिका। अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस हिरासत में ली है, वो भाजपा नेता के बेटे बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा हेमंत सरकार पर तंज कस रही हमलावर है कि अब पहली दफ़ा जो है राज्य में मैट्रिक की परीक्षाओं के भी पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी ने भी आरोप लगाया कि जो जेएसएससी सीजीएल के जो पेपर के जो गिरोह है लीक करने वाले, वही करीबी जो है मुख्यमंत्री के, वो उन्होंने ही लीक कराए हैं मैट्रिक के पेपर। और अब देखिए कि भाजपा नेता का बेटे का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने पेपर लीक के कांड को अंजाम दिया है। जी श्रेया, जैसे कि आपने देखा बीते कल पेपर लीक का मामला जब सामने आया और आयोग ने जब एग्जाम रद्द कर दिए, उसके बाद एक-एक करके भाजपा के नेता जो थे वो हेमंत सरकार पर हमलावर थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हो, चाहे भानु प्रताप शाही। ऐसे कई भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं जो बार-बार हेमंत सरकार पर हमला बोल रहे हैं और उनका दावा है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब मैट्रिक के भी परीक्षा के पेपर लीक हो गए जी, हैं। बिल्कुल अवंतिका। अब देखिए पेपर लीक की तो खबरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि 10th की जो है संस्कृत की पेपर अब वो लीक हो गई है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें सामने आ रही है, लेकिन हम इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बीते कल 2 पेपर को जैक बोर्ड ने रद्द किया है, साइंस और हिंदी पेपर को, और अब लगता है कि अगर संस्कृत की पेपर लीक होने की पुष्टि होती है तो ये भी पेपर रद्द हो सकती है। अब देखिए जिस तरीके से साइंस और हिंदी की पेपर रद्द हुई, पेपर लीक हो गए थे एग्जाम से पहले, अब वैसे ही खबरें आ रही हैं कि संस्कृत के पेपर लीक हो गई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि पेपर को बेचे जा रहे धड़ल्ले से, टेलीग्राम पर खुलेआम जो पेपर लीक के गिरोह है वो बेच रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पेपर लीक के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैक बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट आते हैं तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।